हाँ जी, अब हम सवाल कर लेते हैं। रीमान इंटीग्रल पर आधारित कुछ सवाल हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद कुछ थ्योरम्स करने की कोशिश करेंगे। इजी सवाल है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि अचर फलन आर समाकलनीय होता है। अचर फलन के लिए क्या होता है, ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू के। यदि क्लोज इंटरवल ए बी पर फलन एफ एक्स इक्वल्स टू के, या लिख देते हैं, यहाँ दोनों में बात एक ही है। सिद्ध कीजिए कि अचर फलन आर समाकलनीय होता है। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि यदि क्लोज इंटरवल ए बी पर फलन एफ एक्स इक्वल्स टू के, जहाँ के अचर कांस्टेंट है, तो फंक्शन एफ जो है वो आर समाकलनीय होता है। मतलब ये इस सेट में बिलोंग करता है। ये क्या होता है, ये जितने भी आर समाकलनीय क्लोज इंटरवल ए बी में सभी आर समाकलनीय फलनों का सेट होता है। ये क्या होता है, आर समाकलनीय फलनों के सेट को रिप्रेजेंट करता है आर क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तथा क्लोज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, के बी माइनस ए। तो आर समाकलनीय होता है। आर समाकलनीय होने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होता है, आर समाकलनीय होने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि फंक्शन का लोअर डार्बुक सम फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल तथा अपर रीमान इंटीग्रल दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए बी, ये अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, ये दोनों मान निकालने हैं। ये दोनों मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल हमारे को पता है जैसे कि लोअर रीमान इंटीग्रल is supremum of lower Darboux sum। तो डेफिनेटली हमें क्या निकालना है, लोअर डार्बुक सम निकालना है। लोअर डार्बुक सम निकालेंगे, अपर डार्बुक सम निकालेंगे। अपर डार्बुक सम होता है, अपर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए अपर डार्बुक सम चाहिए। उसका क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर डार्बुक सम। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। सब मान निकालते हैं, लोअर डार्बुक सम निकालेंगे, अपर डार्बुक सम निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि सुप्रीमम क्या है, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल क्या आता है, अपर रीमान इंटीग्रल क्या आता है। फिर उसकी सहायता से हम देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। यदि इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो एफ दे रखा है वो आर समाकलनीय है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, पार्टीशन डिसाइड करना पड़ेगा। माना क्लोज इंटरवल ए बी का कोई पार्टीशन विभाजन P कैसा है, P इक्वल्स टू ए x0 x1 x2 xn इक्वल्स टू b है, जिसमें n+1 अवयव हैं तथा किसी अंतराल इंटरवल आरवा कोई इंटरवल लेते हैं के लिए आरवा इंटरवल कैसा आ जाएगा, xr-1 से xr के लिए क्या हो जाएगा, XR, ये जो आरवा इंटरवल है इसके लिए MR इक्वल्स टू स्मॉल mr इक्वल्स टू k सेम रहेगा। क्यों रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि फंक्शन fx इक्वल्स टू k यानी अचर है, मतलब सारी वैल्यूज क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी। फंक्शन जो है हर एक बिंदु पे, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पे फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। तो मिनिमम सुप्रीमम भी वही रहेगा, इन्फीमम भी वही रहेगा। तो ठीक है, किसी भी अंतराल में भी वही इन्फीमम रहेगा, वही सुप्रीमम रहेगा, तो सेम रहेगा। फॉर ऑल आर इक्वल्स टू 0 1 n। ठीक है, सभी इंटरवल के लिए ये सेम रहेगा, 1 to n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं इसका लोअर डार्बुक सम। लोअर डार्बुक सम निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एल एफ पी इक्वल्स टू, एल एफ पी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल एफ पी आ जाएगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n। एल एफ पी निकालना है आपको। एल एफ पी निकालने का मतलब लोअर डार्बुक सम मिनिमा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एम आर एक्स आर
-1 से एक्स आर, ठीक है। ये क्या हो गया, डेल लेंथ, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एम आर फिक्स है, सभी के लिए फिक्स है, तो के बार आ जाता है, ठीक है। अब वैल्यूज रखते जाते हैं, या आर की वैल्यू रखते जाइए। आर की वैल्यू रखेंगे, क्या आता जाएगा, आर की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, तो इस तरह से एक्सपांड होता रहेगा। ये 1 रखेंगे जब हम, x0 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 x1 r माइनस 1, ठीक है। x1 इसके आगे आ जाएगा आपके पास x3 माइनस x2। इस तरह से चलेगा। कहाँ तक चलेगा ये चलेगा आपके पास n माइनस 1 xn माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा कि यहाँ देख सकते हैं कि x1 कैंसिल हो रहा है, x2 भी कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से सब कैंसिल हो जाएंगे। केवल बचेगा आपके पास xn और x0। क्या आ जाएगा, xn क्या है b, x0 क्या है x0 a, तो ये क्या आ जाएगा k b माइनस a। सारी वैल्यू सेम है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इन्फीमम हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लोअर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, अभी देखा था हमने, ऊपर लिख रखा है मैंने। क्या होता है लोअर रीमान इंटीग्रल, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। चूंकि ये जो फंक्शन लिया है p बिलोंग्स टू, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। चूंकि ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे जो हमने इंटरवल लिया है, इंटरवल में कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं लिया है। ये सारे पॉइंट हमें नहीं पता है कि कौन से पॉइंट हो सकते हैं, तो इनकी जगह कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। वैल्यू चेंज करने के कारण हम ये क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं स्वेच्छ कोई अंतराल लिया है हमने। यहाँ पे कैसा लिया, आर्बिट्री कोई पार्टीशन लिया है, ये पार्टीशन बनाया आर्बिट्री है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे सभी के लिए सेम रहेगा, सभी के लिए सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने के कारण ये क्या वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल। इसी तरह क्या आ जाएगा, अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n। क्या आता है, कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन, ठीक है। एम आर क्या है, एम आर है के लिख दिया साइड में। बाकी क्या आ जाएगा आपके पास, वही करना है हमें, x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस सिमिलर चलेगा। लास्ट में आ जाएगा xn माइनस 1। ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल के xn माइनस x0। क्या आ जाएगा, xn माइनस x0। ये आ गया आपके पास b माइनस a। सेम आ गई वैल्यू। अब इसको भी लिखना पड़ेगा हमें, a टू b। क्या निकालना है, अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल क्या आ जाएगा, fx dx बाय डेफिनेशन इन्फीमम ऑफ u f p फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p क्लोज इंटरवल ए बी। क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, के बी माइनस ए। अतः हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं हम ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या हो गया, अतः हम और लिख सकते हैं इसी, क्या आगे क्या लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कि f बिलोंग्स टू आर ए बी। चूँकि f जो है वो क्या है, r समाकलनीय है। r समाकलनीय इसका मतलब हमें उस सेट में बिलोंग करता है जिसमें सारे r समाकलनीय फलनों के सेट में बिलोंग करता है f, ठीक है। तो ये इस तरह से एक सवाल हुआ है हमारा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या दे रखा है आप लोगों को,
अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, यदि एग्जाम्पल 2 दे रखा है, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन, ये जो है फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल है, आर समाकलनीय है, अर्थात रीमान समाकलनीय है। और क्या सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है कि इस रीमान समाकलन का मान क्या आ रहा है, इस रीमान समाकलन का मान आ रहा है 1/2। अब ये सिद्ध करने के लिए फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे हम, यहाँ केवल x आ रहा है, इस जगह को चेंज करेंगे तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ देख लेते हैं, हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ किस तरह से बनेगा, 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ में हर बिंदु की बात करते हैं, ये 0 से 1 की बात कर रहे हैं, ये 0 हो गया, ये मैंने मान लिया, ये बिंदु हो गया 1, 0 से 1, ठीक है। तो ये इसे डिफरेंट पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको सीधा एक परपेंडिकुलर खींचने पे ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। हर वैल्यू क्या आएगी, जो मान है, जो x की वैल्यू है वही f(x) की वैल्यू है, x की जो वैल्यू आएगी वही f(x) की वैल्यू है। ये फंक्शन इस प्रकार का है, लीनियर फंक्शन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। अब इस फंक्शन में देखते हैं हम, कोई भी एक इंटरवल बनाया मैंने, ये सब इंटरवल बनाया है, ये सब इंटरवल, इस सब इंटरवल को अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मिनिमा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा क्या, ये इन्फीमम, ये सुप्रीमम। इन्फीमम क्या आ जाएगा, जो लोअर लिमिट है इस इंटरवल की वो इन्फीमम, जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, सुप्रीमम। दोनों बातें हैं। तो किसी भी इंटरवल के लिए, किसी भी इस इंटरवल के किसी भी सब इंटरवल के लिए अगर हमें लोअर लिमिट निकालनी, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसका, सॉरी किसी भी इंटरवल के सब इंटरवल के लिए अगर हमारे को इन्फीमम निकालना है, हमें क्या निकालना है, इन्फीमम निकालना है। तो इन्फीमम इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द सब इंटरवल एंड सुप्रीमम इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ द सब इंटरवल, ठीक है। ये कर रहे, ये हमें समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। माना 0 to 1 को n भागों में निम्न प्रकार समान विभाजित करते हैं, पर प्राप्त पार्टीशन क्या आ जाएगा आपके पास, p क्या 0 से शुरू करेंगे, 0, 1/n, 2/n, r/n, n/n इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया एक पार्टीशन, ठीक है। अब इस पार्टीशन की बात कर ली हमने। पार्टीशन में किसी सब इंटरवल कैसा लिया, एक सब इंटरवल IR के लिए, IR क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा आपके पास r-1/n से r/n के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/n, सॉरी r/n के लिए mr इन सुप्रीमम इज इक्वल्स टू r/n, अपर लिमिट इज सुप्रीमम, और इन्फीमम इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट इज इन्फीमम, ठीक है। फॉर ऑल r इक्वल्स टू 1 to n, इसी तरह से चलेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पिछले एग्जाम्पल के जैसे हमने लोअर लिमिट, अब हमारे को निकालना है लोअर डार्बुक सम एंड अपर डार्बुक सम, LFP क्या आ जाएगा, LFP निकाला हमने, वही फॉर्मूला r इक्वल्स टू 1 to n, क्या आ जाएगा, स्मॉल mr, और यहाँ पे xr-1 से xr, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए xr से xr-1, वैल्यू रखिए r-1 mr, ठीक है। mr क्या आएगा वो भी देखेंगे अभी हम। तो ये देख लेते हैं, ये क्या है, ये आ रहा है आप लोगों के पास, अपर लिमिट जो है वो r/n माइनस r-1/n, ठीक है, r इक्वल्स टू n। mr क्या आ रहा है, स्मॉल mr r-1/n,
ठीक है, ये भी आ गया। अब आगे इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1/n, सेम है 1/n यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया आप लोगों के पास r इक्वल्स टू 1 to n r माइनस 1/n²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये n का तो कोई रोल है नहीं, केवल ये r-1 है। r-1 की वैल्यूज रखते जाएंगे 1 2 3, तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 0 से n-1 तक ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो सम करेंगे जब इनका तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 1/n², तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास 0 + 1 + 2, ये तो कॉमन है नीचे वाला पार्ट, प्लस कहाँ तक आएगा n-1, यहाँ तक आ गया 1/n²। ऐड करना आता है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है n 1 to n के लिए ऐड करना हो जब हमें, तो आ जाता है आपके पास n+1/2। यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है n-1, n-1 और n/2, ये आ गया n-1/2 है। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू। इसी तरह से अब इसकी लिमिट लगा देते हैं। ये हमने डिवाइड जो किया है, ये इंटरवल्स को डिवाइड किया है हमने n पार्ट्स में। अगर मैं इनको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो ये दोनों तरफ से n कॉमन लिया मैंने, ये आ जाएगा आपके पास 1/n/2। इसको यूँ लिख सकता हूँ। अब इस पे अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट कैसी लगाता हूँ, लिमिट लगाई मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये वैल्यू 0 होने पे पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ इंटरवल कितने बनेंगे, ये हमने मान लिया कि इतने ही इंटरवल बनेंगे, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में आप चाहें जितने इंटरवल बना सकते हैं, और इंटरवल कितने बनेंगे, अनंत इंटरवल बन सकते हैं, अनंत पार्टीशन बन सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या कर देते हैं हम, इनफाइनाइट जैसे ही यहाँ रखेंगे, लिमिट लगाते हैं इस पे, लिमिट लगाने पे ये क्या हो जाएगा 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1/2। या फिर हम इसे इसी प्रकार भी रख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं हम इसको कि ये वैल्यू तो निकाल ली हमने, ये क्या आ गया ये आप क्या आ गया लोअर डार्बुक सम। अब हम क्या निकालते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या आ जाएगा f(x) dx इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ LFP। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ LFP, इतना ही लिख सकते हैं। अब सुप्रीमम ऑफ LFP मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, इसको जब हम लिखें n-1/2n यूँ लिख सकते हैं। इसको अगर मैं देखता हूँ सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब इसका मान ये क्या हो, ये लगभग 0 हो जाए, तभी ये वैल्यू सबसे बड़ी हो सकती है। और कोई कंडीशन नहीं है कि ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाए। 1 रखेंगे 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 1/4 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ कम होती जा रही है। ये वैल्यू सबसे बड़ी कब आएगी, ये वैल्यू सबसे बड़ी आने की कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे मान क्या आ जाए n इक्वल्स टू 0। तो ये हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू 0, सॉरी n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या आ जाए इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 1/2n लगाया, ये आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट निकाल सकते हैं, अपर डार्बुक सम निकाल सकते हैं UFP। इसी प्रकार अपर डार्बुक सम निकाला आपने, तो ये आ गया r इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR XR माइनस XR माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये वैल्यूज हमने देखी r/n, ये हमने देखा अभी ऊपर, तो इसको वैल्यूज को रख देते हैं सारी, r इक्वल्स टू 1 to n r/n। ये वैल्यूज क्या है, तो ये वैल्यूज रख दीजिए आप, XR r/n माइनस r माइनस 1/n। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r/n²। n² तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ मतलब सेम रहेगा, हर टर्म में n² सेम, कॉमन निकाल सकते हैं, केवल बचा r। सॉल्व किया हमने 1/n², क्या आ जाएगा, यहाँ पे r की जगह 1 रखिए, फिर 2 रखिए, कहाँ तक रखेंगे n तक, ये आ गया आपके पास 1/, यहाँ लिख देते हैं हम
यहाँ लिखा हमने 1/n², ये क्या आ जाएगा n+1/2, ये n से n कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास n+1/2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/2 + 1/2n, ठीक है। अब इसके लिए क्या निकालना है मेरे को, इन्फीमम निकालेंगे। इन्फीमम का क्या आता है, इन्फीमम आता है आपके पास fx dx इन्फीमम ऑफ UFP अपर डार्बुक सम। ये सबसे छोटी वैल्यू कब होगी, इन्फीमम का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटा कब हो सकता है, ये सबसे छोटा होने की कंडीशन मतलब केवल ये एक पार्ट रह जाए जो कांस्टेंट है वो रह जाए, ये वाला पार्ट 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की कंडीशन में 1/2 + 1/2n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। देख सकते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, आर समाकलनीय है। और हमने ये भी निकाल दिया है कि ये फंक्शन क्या आर समाकलनीयता रीमान इंटीग्रल है वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। हम लिख सकते हैं कि फंक्शन बिलोंग्स टू आर 0 से 1, ये हम लिख सकते हैं इसको। और ये भी बता सकते हैं कि रीमान इंटीग्रल क्या आ रहा है इसका 1/2, ठीक है। ये 2 सवाल हो गए आपके। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखिए, इजी हैं, समझ में आ जाएंगे। नहीं आते हैं पूछिए। ओके, थैंक्स।